हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रोहित कुमार कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी में। आज हम क्लास 9 आरडी शर्मा एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल। रैशनल नंबर डेसिमल में भी होते हैं, तो आज हम उनको समझेंगे वो कैसे होते हैं। रैशनल नंबर डेसिमल में क्या कैसे होते हैं। जैसे 1.35 है, ये एक रैशनल नंबर है। 1.3535353535 ये भी एक रैशनल नंबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर डेसिमल शांत हो गया मींस टर्मिनेटिंग है, शांत। अगर डेसिमल शांत हो गया तो वो रैशनल नंबर है। और अगर रिपीट कर रहा है मतलब रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी कहते हैं। अगर रिपीट कर रहा है तो भी वो रैशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं डेसिमल्स में। इरेशनल नंबर क्या होते हैं डेसिमल में। इरेशनल नंबर होते हैं जैसे 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0 1 डॉट 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 4.732865479292940126 ऐसे सो ऑन। इरेशनल नंबर ये होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जिसका डेसिमल शांत अशांत हो। जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो मींस अशांत, जिसका डेसिमल शांत ना हो मतलब खत्म ना हो, और नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट ना करे तो वो इरेशनल नंबर होता है। नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग हो या नॉन रिकरिंग भी कह सकते हैं, तो वो इरेशनल नंबर होगा। ना ही अशांत होना चाहिए, वो शांत ना हो और नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट ना कर रहा हो, तो वो इरेशनल नंबर होगा। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं जो रिपीट, जैसे कि 2.14689215436 ये सो ऑन। और रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग हो या टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रैशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये चलता चला जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग में होना चाहिए रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा हो। नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट होना चाहिए। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो आप, 1.55555 ये चलता चला जाए, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग है। अगर इसी की जगह 1.5437576489 डॉट डॉट डॉट, तो ये इरेशनल नंबर होगा। इनका हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं, जैसे कि जहां पर रिपीट होने लगती है डिजिट, स्टेप ऑफ डिजिट रिपीट होने लगता है, वहां पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1.5 बार, क्योंकि यहाँ पर 5 हो रहा है रिपीट। यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1.35 को 1.35 बार। इनका हम कन्वर्जन कर सकते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में, इसीलिए ये रैशनल नंबर है। अब हमें यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट करेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट है 42/100। जी इसको हम कैसे करेंगे, हमें पता है नीचे 100 है, ऊपर 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट, तो 0.42 हमारा आंसर हो गया। सेकेंड है 327/500। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो डिनोमिनेटर में 1000 आ जाएगा
एंड न्यूमरेटर में 2 7 जा 4 2 3 2 2 4 1 5 2 3 6 654 आ जाएगा। अब ये डिवाइड करने में आसानी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि नीचे 10 100 1000 10,000 ये सब डिजिट होती हैं, तो हम न्यूमरेटर में उतने ही डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देते हैं नीचे जितने जीरो होते हैं। तो यहाँ पर 3 जीरो है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो यहाँ पर 0.654 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड 15/4, ये छोटा है तो उसको हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, कुछ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई करके कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 25 को मल्टीप्लाई 4 में कर दे तो नीचे डिनोमिनेटर में 100 बन जाएगा, ऊपर 25 में कर दे 25 15 375, तो 3.75 आ जाएगा। अब हम डिवाइड करके भी देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर 4 3 या 12, 3 रिमाइंडर 0.0, 4 7 या 28। ये आपको यहाँ पर कैमरा नहीं आ रहा होगा तो मैं दोबारा कर दे रहा हूँ इसको रेस करके। 4 का डिवाइड करेंगे 15 में, 4 7 या 4 3 या 12, 3 रिमाइंडर 0.0, 4 7 या 28, 2 रिमाइंडर 0, 4 5 या 20, तो भी उतना ही है 3.75। हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड करेंगे। सेकंड फर्स्ट है 2/3। आप एक बात जान लो, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 का मल्टीपल है तभी आप 10 100 1000 10,000 ये सब ला सकते हैं, नहीं तो नहीं ला सकते। अगर 2 और 5 और 10 तो फिर यह वो होता ही है, 2 और 5 का मल्टीपल है तभी ला सकते हैं। यहाँ पर 3 है तो इसको अब हम 10 100 1000 10,000 नहीं बदल सकते, तो इसका हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे 2 का, पॉइंट लगाएंगे 0 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर 0 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर 0 3 6 जा 18। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बार बार 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है, तो ये 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब आप मुझे ये बताइए, ये रैशनल नंबर है रैशनल नंबर? तो ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आप कहोगे कि इरेशनल नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन ये रिपीटिंग है, रैशनल नंबर रिपीटिंग नहीं होता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग लिख दीजिए आप, क्योंकि बुक्स में रिकरिंग लिखा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अभी हमने बताया था 0.66666, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 0.6 के बाद, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप अ नंबर ऑफ डिजिट्स जो जहां से रिपीट होने लगती है वहां पर हम बार लगा देते हैं, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया 0.6 बार। ये हमारा फर्स्ट का हो गया। सेकंड का करेंगे -4/9, यहाँ पर भी नहीं है, 5 का मल्टीपल है 2 का मल्टीपल, तो यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 से डिवाइड करेंगे -4 का, पॉइंट लगाएंगे 0, 9 4 जा 36, 4 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे 0, 9 4 जा 36, 4 रिमाइंडर। यहाँ पर भी बार बार 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -0.0444 डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -0.4 बार। तो यही इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम थर्ड करेंगे। -2/15, इसमें भी कुछ भी मल्टीप्लाई कर, इसमें बहुत बड़ी डिजिट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी होगा, क्योंकि इसमें 5 और 3 का मल्टीपल है। इसी की जगह अगर 5 अकेला होता तो हो जाता, यहाँ पर 3 भी है, तो इसमें मतलब बहुत
इसमें होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 3 का डेसिमल, क्योंकि इसमें 3 का मल्टीपल है, तो इसका भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया, 0 आया, 15 वन 15, 5 रिमाइंडर, 0 आया, 15 3 45, 5 रिमाइंडर, 0 आया, 15 3 45, 5 रिमाइंडर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 रिमाइंडर फिर आ रहा है, तो यहाँ पर ये यहाँ से सो ऑन हो गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? -0.13333333 डॉट डॉट। अब आप यहाँ पर बार कहाँ से लगाएंगे? डिजिट 3 से रिपीट हो रही है, तो आप 3 से बार लगाएंगे, 1 के ऊपर नहीं लगाएंगे। तो -0.13, ओनली 3 के ऊपर बार होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 रिपीट नहीं कर रहा है। 1313131313 होता तो 13, तो दोनों के ऊपर बार होता। अब हम सेकंड का फोर्थ सॉल्व करेंगे। -22/13, इसमें भी हम कुछ मल्टीप्लाई करके 10 100,000 नहीं ला सकते, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे। -1 टाइम, तो यहाँ पर 9 रिमाइंडर, पॉइंट लगाया, 0 आया, 13 6 78, 2 आया, 1 आया, 0 आया, 13 9 117, 3 आया, 0 आया, 13 26, 4 आया, 0 आया। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 30 से। यहाँ पर 3 रिमाइंडर आया, तो यहाँ पर 30 होगा, 13 4 30 4 26 होगा, 13 2 26 होगा, तो यहाँ पर 4 रिमाइंडर आएगा, 0 आ गया। फिर 13 13 3 39 होगा, 1 रिमाइंडर आ गया। तो ये भी चलता चला जा रहा है। यहाँ पर कहीं मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैं सॉरी दोस्तों, मैं चेक कर लूँ। नहीं नहीं नहीं, तो 1 आया, फिर 0 आया, यहाँ पर 0 लगाया, फिर 0 आया, फिर 13 कितने टाइम जाएगा? 13 7 या 91, 9 आया, 0 आया। तो यहाँ पर हमें 9 रिमाइंडर फिर से मिल गया। क्या मिल गया? 9 रिमाइंडर। तो यहाँ से सेकेंड टर्म से, सॉरी, यहाँ से डिजिट रिपीट होने लगेगी, तो यहाँ से डिजिट रिपीट होने लगेगी। इसी को आप एक बार और लिख दो, 6 9 2 3 0 7, फिर यहाँ पर अगेन 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये डिजिट रिपीट कर रही है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1.69230 बार, क्योंकि ये बार बार पूरा उतना ही रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ पर 9 दोबारा रिमाइंडर आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ हो गया। इसके बाद हम फिफ्थ करेंगे। फिफ्थ है 437 डिवाइड बाई 999। तो 999 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम नहीं ला सकते। पॉइंट लगाया, 0 आया, 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे, तो 4 9 36, 3, 4 9 36 9, 3, 4 9 36 एंड 39, माइनस करेंगे 4 7 3, तो यहाँ पर 0 आएगा पॉइंट की वजह से, तो यहाँ पर अब 3 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। 3 9 27, कैरी आई 2, 3 9 27 29, कैरी आई 2, 327 27 एंड 29, माइनस करेंगे 3 एंड 13 4 एंड 7 एंड 0 आएगा।
देन 7 टाइम्स जाएगा, 7 9 63, 7 9 63, 6 कैरी, 7 9 63, 63 and 3 66, 66, 7 9 63, 6 carry, 7 9 63 and 6, 63 and 6, 69, 6 carry, 7 9 63 and 69, माइनस करेंगे 7 3 4, तो यहाँ पर हमें 4 3 7 अगेन मिल गया है, तो यहाँ से ये फिर रिपीट होने लगी होगी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 0.437 बार। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम थर्ड का सॉल्यूशन करेंगे। थर्ड है क्वेश्चन, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर क्यू एंड p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 3/2, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, एंड यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 भी है, और p एंड q इंटीजर्स भी हैं, एंड फिर उसके बाद कह रहा है विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं, तो इसका हम डिवाइड करके देख ले रहे हैं। 2 and 2 1.05, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है, तो हमने एग्जाम्पल तो बिल्कुल सही लिया है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? आप यहाँ पर देख सकते हैं क्यू कौन सी प्रॉपर्टी कंटेन करे, तो यहाँ पर एक सीधी सी बात है, हम टर्मिनेटिंग नंबर्स का तभी डिवाइड दे सकते हैं जब डिनोमिनेटर में 2 and 5 का मल्टीपल हो। क्या हो? 2 and 5 का मल्टीपल। आप और एग्जांपल ले लें, 7/8 ले लें, तो यहाँ पर 7/8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब, तो यहाँ पर आप 5 की पावर क्यूब को मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर भी 5 की पावर क्यूब को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे आप, a पावर n मल्टीप्लाई b पावर n, तो a b पावर n, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 10 पावर 3। देखो 10 तभी आया जब यहाँ पर 2 का मल्टीपल था, यही कह रहा है, तो क्यों यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पर 1875 इज इक्वल टू 0.875, तो यहाँ पर क्यों क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी हम टर्मिनेटिंग डेसिमल ला सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। दोस्तों, आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद हमारे चैनल को यहाँ तक देखने के लिए। रोहित कुमार कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।